हमने पिछली बार जो पढ़ा था किसके बारे में, एलिशबा के बारे में पढ़ लिया था। इस बार फिर हम एलिशबा के बारे में पढ़ेंगे। और एलिशबा थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली अगर आपने वीडियो जिन्होंने नहीं सुनी और नहीं देखी तो वो देख सकता है। उसमें बहुत खास वचन था, उसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया था। और ये जो एलिशबा है ये जकरिया की बीवी थी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ बूढ़े थे और इनके कोई औलाद नहीं थी और ये बांझ थी। और ये याजक इसका जो हस्बैंड जकरिया है ये क्या काम करता था, याजक का काम करता था। और दोनों हस्बैंड वाइफ खुदा में चलने वाले थे, खुदा में बने हुए थे, धर्मी थे, आज्ञाओं और विधियों को मानने वाले थे, खुदा की सारी आज्ञाओं को सारी विधियों को मानने वाले, निर्दोष चलने वाले थे। और इनके औलाद नहीं थी और खुदा का खुशखबरी की तेरे एक बेटा होगा और उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। ये सारी पिछली वीडियो में हमने जो है देख सकते हो, वहां पर ऑलरेडी बता दिया गया है, ये वचन सुनाया गया है। और आज हम पढ़ेंगे एलिशबा के बारे में कि जो एलिशबा थी वो एक याजक की बीवी थी, खुदा में चलने वाली थी, भय रखने वाली थी, खुदा का सब बातों को मानने वाली थी। जकरिया को खुदा ने क्या दिया था, एक स्वर्गदूत के द्वारा संदेशा दिया था, ठीक है। तो जब ये संदेशा सुन लिया तो उसकी बीवी क्या हुई, प्रेग्नेंट होगी। और 5 महीने तक उसने क्या किया, किसी को नहीं बताया, छुपा के रखा कि खुदा ने मुझ पर क्या किया है, अपना अनुग्रह किया है और मेरा अपमान दूर किया है, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है, मेरा अपमान क्या किया है, दूर किया है। जो बाज का अपमान उसे सहना पड़ रहा था वो क्या हो गया है, दूर। हालेलुया। तो 5 महीने जब इसने छुपा के रखा, आगे से हम पढ़ेंगे आज के वचन से। हालेलुया। तो ये जो एलिशबा है इसका हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एलिशबा और मरियम के बारे में। और ये हम पढ़ेंगे लूक का उसका पहला बाब और उसकी 39 आयत। हालेलुया। माँ मरियम और एलिशबा के बारे में देखेंगे कि माँ मरियम किससे मिलने आई है, एलिशबा से। और ये हम पढ़ेंगे लूक का उसका पहला बाब उसकी 39 आयत में क्या लिखा है, पढ़ो एक जना। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। कहाँ गई, मरियम शीघ्र उठी, पहाड़ी देश जो कहाँ है, यहूदा के एक नगर में वहां गई। आगे, और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। क्या किया, नमस्कार, नमस्ते है ना, हमारे तो यहाँ पर है ना, पंजाब में रहते हैं, इंडिया में नमस्ते, पर लेकिन अदर में क्या कहते हैं, उर्दू में पढ़ोगे तो वहां क्या है, सलाम, है ना। हालेलुया। तो यहाँ पर माँ मरियम किससे मिलने आई है, एलिशबा से, उसके घर में। और से ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, किसका सुना, ये खास चीज है, इसे ध्यान में रखना। किसका नमस्कार सुना, मरियम का। किसने सुना, एलिशबा ने। और जैसे ही एलिशबा ने नमस्कार सुना, किसका, मरियम का, तो क्या हुआ, उसी घड़ी त्यों ही, मतलब उसी घड़ी त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। हालेलुया, उछला। अब इसने तो क्या किया हुआ था, छुपाया हुआ था ना एलिशबा ने, 5 महीने किसी को बताया नहीं था। पर माँ मरियम को कैसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, वो इसे मिलने के लिए आई, क्योंकि उसने तो किसी को नहीं बताया था। तो आप यही लूका और उसका 34 में जब पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह की जो खुशखबरी है किसको देने आता है, माँ मरियम को क्या करेगी, पुत्र को जन्म देगी। तो वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जब माँ मरियम को यीशु मसीह के खुशखबरी देने आता है और वहां पर ये भी बात बताता है कि तेरी जो कुटुंबनी है वो भी, उसे भी 6वां महीना लगा है। ये आप पढ़ सकते हैं, लूका उसका पहला बाब उसकी
36 आयत में, हालेलुया। और वहां लिखा है, यही लूका उसका ऊपर लिखा हुआ देख लो, लूका पहला बाप उसके 36 आयत में। तो ये बात जो एलिशबा प्रेग्नेंट है, एलिशबा जो गर्भवती है, तो ये बात किसने बताई? स्वर्गदूत ने। और हम पढ़ देते हैं और लिखा है, और देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाँझ कहलाती थी, 6वां महीना है, हालेलुया। कौन सा महीना था? 6वां महीना, 6वां महीना था, हालेलुया। ये खुशखबरी किसने दी थी? स्वर्गदूत ने माँ मरियम को। फिर माँ मरियम कहाँ आई? जकरिया के घर पे। किससे मिलने? एलिशबा से मिलने आई, और उसको क्या किया? नमस्कार किया, प्रणाम किया, सलाम किया, और त्यों ही पेट में क्या हो गया? बच्चा उछला, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? त्यों ही क्या होगी? वो पवित्र आत्मा से भर गई, हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का, गर्भ में से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ये हमने पिछले संडे पढ़ा था। कितनों ने सुना था? कलाम ध्यान से, हालेलुया। सुना था? वो गर्भ में ही क्या होगी? परिपूर्ण हो जाएगी। तो लिख पर देख लो, पहला अध्याय में ही, कौन सी आयत में? 15 में देख सकते हो। इसी लूका की पहले अध्याय में 15वीं आयत में लिखा है कि अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, हालेलुया। जब वो अपनी माता के पेट में ही होगा यूहन्ना, तब क्या होगा? उसके पेट में ही परिपूर्ण हो जाएगा, हालेलुया। यही समय था उसका परिपूर्ण होने का, हालेलुया। किसके आने से? माँ मरियम से। किसके आने से? माँ मरियम के, हालेलुया। और माँ मरियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर इसी वचन पे आएंगे। माँ मरियम एक कुंवारी थी, हालेलुया। एक कुंवारी लड़की थी, हालेलुया। एक जब ये विश्वानी हुई थी यशाया नबी के द्वारा, तो कि एक कुंवारी क्या होगी? पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम क्या रख? इमैनुअल रखना, हालेलुया। ये लिखा हुआ आप यशाया नबी में पढ़ सकते हैं, हालेलुया। और ये जो विश्वानी यशाया नबी की पुस्तक में हुई थी ना, कि एक कुंवारी क्या देगी? जन्म देगी बच्चे को। तो यशाया से लेकर यीशु मसीह के आने तक लड़कियां सारियां क्या रहती थी? उनके माँ बाप उसे कुंवारियां रखते थे, ताकि ये विश्वानी किसके जरिए पूरी हो? हमारी बेटी जब बेटियों के जरिए पूरी हो। और पता नहीं इस विश्वानी के लिए कितनी लड़कियां कुंवारियां और पवित्र मर गई, हालेलुया। और कितनी कुंवारियां और पवित्र मर गई, और कितनी माँ बाप ने अपनी लड़कियों को कुंवारी रखा और पवित्र रखा, ताकि ये विश्वानी जो यशाया नबी ने की है कि एक कुंवारी पुत्र को जनेगी, वो विश्वानी क्या हो? हमारी बेटी के जरिए पूरी। खुदा हमारी बेटी को ब्लेसिंग दे, हालेलुया। ये ब्लेसिंग किसको दे? हमारी बेटी को। पर लेकिन बहुत सारी लड़कियां मर ऐसे ही सो गई। पर लेकिन फजल किसके ऊपर हुआ? अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? मरियम के ऊपर। और अगर आप मत्ती में पढ़ोगे तो बहुत खास लिखा, बहुत पूरा ध्यान से लिखा है। पर लेकिन हम यही लूका में पढ़ेंगे कि यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था, हालेलुया। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। 6वें महीने को परमेश्वर का स्वर्गदूत कहाँ गया? जिब्राइल दूत कहाँ गया? गलील के नासरत नगर में। किसके पास गया? एक कुंवारी के पास, जिसकी मंगनी किसके साथ हुई थी? यूसुफ के साथ। और वो कुंवारी का नाम क्या था? माँ मरियम था। मरियम था उसका नाम। क्या था?
मरियम था, जिसको मैं माँ कह के इसलिए पुकारी हूँ क्योंकि वो यीशु की माँ है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देना हमें बनता है। हालेलुया। तो वो माँ मरियम के पास गया और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, अनंत और जय तेरी हो। हालेलुया। किसी पर ये फजल नहीं हुआ कुआरी पर, किस पे फजल हुआ? मरियम पर हुआ। हालेलुया। और स्वर्गदूत इसके पास आकर क्या कहता है? एक उससे आकर उसके पास जब आता है तो उसे क्या कहता है? अनंत और जय तेरी हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि एक स्वर्गदूत कहां से आ रहा है? स्वर्ग से, और संदेशा भी लाया है यीशु मसीह के जन्म का। इतना महान खुदा एक कुआरी के जरिए जिसके पास आया है, उसे क्या कह रहा है? आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि खुदा का स्वर्गदूत खुदा की तरफ से आकर संदेशा लाया आनंद का। हालेलुया। वो मरियम को आशीष देने से पहले, वो मरियम को यीशु मसीह की आशीष मिलने से पहले, हालेलुया, यीशु मसीह को पैदा करने से पहले, उसे पहले क्या देके गया है? आनंद। हालेलुया। उसे क्या कह के गया? आनंद और जय तेरी हो। कौन कह रहा है? स्वर्गदूत। कोई इंसान नहीं। कौन कह रहा है? स्वर्गदूत। हालेलुया। भी आनंद भी तेरा और जय भी तेरी हो। पहले से ही ये आशीष उसे मिल गई थी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब दुनिया में, उनको कोई पकड़ नहीं सका। हेरोदिस चाहे इतनी बड़ी फौज का, इतनी बड़ी उसके पास क्या थी? सब कुछ था। क्या कुछ उसके पास था? वो कुछ भी कर सकता था, है ना? उसका राज था, वहां पर राजा था वो, है ना? कैसे भी ढूंढ सकता था, पर लेकिन उसकी आंखें, उसके सिपाही उसकी दुनिया से ढूंढ नहीं पाई। वजह क्या थी? क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी जय दे दी थी। हालेलुया। ना उसकी माँ को पकड़ पाए, ना उसके बाप को, और ना ही छोटे बालक यीशु को पकड़ पाए। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जयवंत बनाया है। हालेलुया। हम खुदा में इतना ज्यादा बने कि आनंद भी हमारा हो और जय भी हमारी होनी चाहिए। खुदा हमें कहे आनंद और जय तेरी है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जो साथ है वो पूरा क्या है? ताकतवर है ना? तो इसलिए स्वर्गदूत आया और मां मरियम को बोला, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि स्वर्गदूत आकर इतनी बड़ी आकर गए कि तेरे पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। आनंद भी तेरा है और जय भी तेरी है। कितनी बड़ी बात है। आज अगर हमें कोई कहे, अगर हमें स्वर्गदूत कहे आनंद तेरा जय तेरी, आप कोई फिक्र करने की जरूरत है नहीं है। वैसे हमारे पास वचन है, हमें जय देता है ना, आनंद देता है, हम शांति देता है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। इसी के द्वारा हमें क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है खुदा के वचन के द्वारा। हालेलुया। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? शैतान से युद्ध करते हैं, हम हर काम कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें खुदा ने वचन दिया है और खुदा ने इसे संदेशा दिया है। हालेलुया। भी आनंद तेरी है, जय तेरी है। हालेलुया। और तुझ पर अनुग्रह हुआ है। हमसे जब खुदा बात करता है हम भी आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। हमसे जब खुदा बात करता है हम भी क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। चाहे विश्वानी के जरिए बात करे, चाहे स्वर्गदूतों के जरिए बात करे, चाहे सपनों के जरिए बात करे, चाहे कलाम और दुआ, और कैसे भी खुदा हमसे बात करे, हमें कितनी खुशी होती है। इसके पास कितनी बड़ी खुशी थी। स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उसे क्या कह रहा है? आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। कहता प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। और मैं उस वचन से बहुत
घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। ये इसलिए अनुग्रह हुआ क्योंकि माँ मरियम जो थी ना, एक पवित्र कुंवारी लड़की थी। हालेलुया। जो खुदा की विधियों को, जो खुदा के सारे हुक्मों की पालना करने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या हुआ कि जब माँ मरियम के पास स्वर्गदूत आया, और उस इसलिए आया क्योंकि ये वही कुंवारी थी जिसकी भविष्यवक्ता ने की थी, और यहाँ पर आज यहाँ पर पूरी हो रही है। हालेलुया। और इसलिए स्वर्गदूत ने उसे कहा, घबराना, और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, उसे ये समझ नहीं आया। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने बताया कि है मरियम, भयभीत ना हो, डरना, क्योंकि तेरे पर क्या हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह, खुदा का अनुग्रह हुआ है, यहोवा बाप का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और मैं महान होगा, परम प्रधान को प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्या होगा, महान होएगा। किसका पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान। परम प्रधान के ऊपर कोई और है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसका पुत्र होगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब मीन्स इस्राइल। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, इस्राइल पर सदा राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत ना होगा। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं, और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। माँ मरियम पवित्रता में अपने जीवन को क्या कर रही थी, व्यतीत कर रही थी। माँ मरियम खुदा की आज्ञा को मानती थी, एक धर्मी थी, एक कुंवारी थी, और एक खुदा के हुक्मों की पालना करने वाली थी। और जब आप खुदा के हुक्मों की पालना करनी शुरू कर दोगे ना, जब आप खुदा में चलना शुरू कर दोगे ना, आप खुदा की विधियों, खुदा की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दोगे ना, खुदा का पवित्र आत्मा भी आप पर उतर आएगा। हालेलुया। तभी उतरेगा जब तक, जब आप, कब उतरेगा, जब आप खुदा में हो जाते हैं। ऐसे सबके ऊपर उतर सकता है, पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं उतर सकता। हालेलुया। जो खुदा को अपना मान लेता है, जो यीशु नासरी को अपना प्रभु मान लेता है, जो उसकी विधियों पर चलता है, जो पवित्रता से चलना शुरू कर देता है, उसी के ऊपर क्या होता है, खुदा का पाखरू आकर उतर आता है। हालेलुया। तो इसलिए ये कुंवारी मरियम थी ना, इसके ऊपर आकर क्या हो गया, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। और प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और ये वर्ड याद रखना, ये मैं 35 वाला पढ़ रही हूँ ना, लूका पहला बाप और उसकी 35, ये याद रखना। मैंने आगे इसी पे वचन है। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। किसकी छाया करेगी, परम प्रधान छाया रहेगी, है ना। सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। सामर्थ खुदा की, जो परम प्रधान की सामर्थ है, वो क्या करेगी, छाया करेगी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। कौन उत्पन्न होना था, पवित्र। कौन उत्पन्न होना था, पवित्र। हालेलुया। ये खुदा की तरफ से
औलाद आनी थी। हालेलुया। ये खुदा की तरफ से अंश आना था। ये खुदा की तरफ से क्या आना था? बेटे का अंश कहां से आना था? खुदा की तरफ से आना था। और जब पवित्र आत्मा ने ठहर जाना था, अपने आप पवित्र आत्मा का ये काम था, अंश को गर्भ में डालना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर अपना आत्मा भेजा। हालेलुया। और वो क्या होगी? आशीष से भरगी। हालेलुया। तो इसलिए कि हम जब यहाँ पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। तो इसलिए जब मां मरियम किसके घर गई? एलिशबा के घर, तो क्या हुआ वहां पर? जैसे ही नमस्कार किया, जैसे ही नमस्कार किया, किसने? मरियम ने। मां मरियम ने जैसे ही नमस्कार किया, किसको? एलिशबा को। तो वो क्या होगी? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। हालेलुया। और ये जो वचन लिखा है ना यहाँ पर 35, मैंने तभी आपको कहा था कि इसे याद रखना, क्योंकि खुदा की छाया इस पर रहेगी। हालेलुया। खुदा की सामर्थ जो है, जो खुदा का परम प्रधान की क्या है? सामर्थ है, वो उस पर छाया करेगी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अगर हम पर उतरा है तभी हम दूसरों को क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा क्या कर सकते हैं? हालेलुया। देखो मेरी तरफ, अगर हम में खुदा का पाक रूह से हम भरपूर है, अगर हम हाथ रखेंगे, अगर हम मांगेंगे लोगों के लिए पवित्र आत्मा, तो क्या होगा? उतरेगा ना। तो आप जब प्रेरितों में पढ़ते हो, जब प्रेरित लोग थे उनको जब देखते हो, वो जिस पर हाथ रखते थे तो लोग क्या हो जाते थे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्या हो जाते थे? परिपूर्ण हो जाते थे। अन्य भाषा उनके अन्य जातियों पर भी क्या होती थी? उतरती थी। हालेलुया। वो इसलिए परिपूर्ण हुए क्योंकि वो पहले खुद परिपूर्ण हुए। कहा? पेंतिकोस्त का दिन था। हालेलुया। जब पेंतिकोस्त का दिन था, पहले वो आप सामर्थ से भरे, फिर उसके चौथे अध्याय में भी पढ़ लेना। हालेलुया। और वो पहले खुद परिपूर्ण हुए, फिर जैसे ही उन्होंने लोगों पर हाथ रखना शुरू कर दिया तो वो लोग भी क्या होने लगे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने लगे। हालेलुया। इसलिए पहले मां मरियम परिपूर्ण हुई। हालेलुया। वो खुदा के हुक्मों को मानती थी, विधियों को जानती थी, चलने वाली थी, पर लेकिन जैसे ही ये संदेशा मिला और जैसे ही ये नमस्कार किसके पास लेकर गई? एलिशबा के पास। जैसे ही उसे नमस्कार किया, इतनी सामर्थ थी इसके शब्दों में, मां मरियम के शब्दों में इतनी सामर्थ थी कि क्या हुआ? नमस्कार सुनते ही क्या हो गया? बच्चा उछला। सबसे पहले क्या हुआ? जो बच्चा था वो पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। आज मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ जिनके पास अभी जो प्रेग्नेंट भी हैं और जो आगे होने वाली हैं, इस साल बहुत सारी बहनें को खुदा खुशखबरी देगा। बहुत सारी बांझ आजाद होगी और बहुत सारी बहनों को खुदा खुशखबरी देगा। हालेलुया। और मैं सच में कहती हूँ आपको, ये मेरे मन में जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, मेरे मन में आया था, इसलिए मैंने ये वर्ड जो है आपको बोल रही हूँ। जितने जने सुन रहे हो, आप इसे रिसीव करें और खुदा आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो है ना, पवित्रता से भरी हुई औरतों का वचन चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा आज ऐसे ही आशीष देना चाह रहा है। हालेलुया। ये दोनों औरतें क्या थी? खुदा में चलने वाली थी, पवित्र थी, खुदा की हुक्म की पालना करने वाली थी, खुदा की आज्ञाओं को मानने वाली थी। हालेलुया। और इन दोनों औरतों को जब आपस में मिलाप होता है, जब ये दोनों बहनें आपस में मिलती हैं, जब दोनों बहनों मिलती है, तब कितना बड़ा अचंबा होता है। और मां मरियम क्या करती है? सलाम करती है जैसे ही एलिशबा को, तो एलिशबा के पेट में बच्चा क्या हो जाता है? उछल जाता है।
आपको पता है उसको कौन सा महीना लगा था? छठवां। और छठवां महीना था। ये वो महीना है जब बच्चा 5 और 6वां महीना, मेडिकल लाइन में देखोगे 5 और 6वां महीना वो महीना होता है जब बच्चे की एक्टिविटी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है ना। सेकंड जब प्रेगनेंसी होती है तो चौथे महीने में शुरू हो जाती है, कई लोगों को 5वें में भी होती है, ठीक है, सबका अपना अपना है। पर लेकिन मेडिकल लाइन में अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लोग जो लेडीज है वो 5वें या 6वें महीने में ही बच्चे की मूवमेंट को क्या करती है? महसूस करना शुरू कर देती है। हालेलुया। और इसी वक्त उसने पहले नहीं उछला हुआ देखा था। हालेलुया। और जैसे ही ये गई मां मरियम तो बच्चा ये जैसे ही मां मरियम का संदेशा सुना, नमस्कार सुना, तो ये उछल पड़ा। खुदा की सामर्थ आई ऐसी कि बच्चा, खुदा की आत्मा ही उसमें जैसे छू गई। हालेलुया। तो वो भर गया। हालेलुया। वो भी उछल पड़ा। हालेलुया। उसी टाइम वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई जो एक औरत पहली बार महसूस करती है। उससे पहले स्ट्रक्चर ही सिर्फ बना होता है। अगर आप पढ़ोगे ना मेडिकल लाइन में, मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ, आप भी, बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन में हैं, उससे पहले क्या बनता है? स्ट्रक्चर ही बनता है ना। आंखें, कान, नाक, ये टांगे, ये वो, ये ही बनती है। हालेलुया। दिल बनता है, ये सब चीजें स्ट्रक्चर ही बन रहा होता है। पर लेकिन जो 5 से लेकर 6 महीने पहली प्रेगनेंसी में मूवमेंट स्टार्ट होती है। हालेलुया। और ये एलिशबा का वही वक्त था। जैसे ही मरियम वहां गई उसी 6वें महीने में उसने वो मूवमेंट सुना। इसको हम मेडिकल लाइन में क्या कहते हैं? क्विकनिंग। यही कहते हैं ना। ये लेबर रूम में बैठी, हालेलुया, लेबर रूम में ड्यूटी, क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं ना, क्विकनिंग, है ना। इसको मेडिकल लाइन में क्विकनिंग कहते हैं ना। तो वो ये शब्द मेडिकल लाइन का है कि जब माँ पहली बार बच्चे की मूवमेंट को क्या करती है? महसूस करती है। हालेलुया। ये तभी खुदा का ये इस कहते हैं कि इस घड़ी में आत्मा क्या करती है? अंदर आती है। उससे पहले क्या बन रहा होता है? स्ट्रक्चर बन रहा होता है। आदम और हवा का क्या बन रहा था? स्ट्रक्चर बन रहा था। वो पुतला ही थे। और जैसे ही क्या फूका गया? सांस फूका गया तो वो जिंदी जागती क्या बन गया? प्राणी बन गया। हालेलुया। ये भी एक वो ही बन रहा था, स्ट्रक्चर ही बन रहा था। पर जैसे मां मरियम आई वहां पर, जैसे उसने क्या किया? प्रणाम किया, वैसे ही क्या हो गया? बच्चा उछल पड़ा। हालेलुया। उसमें भी क्या आ गया? खुदा का पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। वो भी परिपूर्ण कहाँ हो गया? गर्भ में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ने ही बताया है हमें कि वो गर्भ में ही क्या होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। पहला अध्याय लूका का उसकी 15 आयत में। हालेलुया। इसलिए बच्चा जो था उछल पड़ा। हालेलुया। और वो इसलिए उछला, आज आगे पढ़ते हैं इसी बाप की 44 आयत में, लूका पहला बाप उसकी 44 आयत में। और वहां लिखा है, देखो कि ये बात जो कह रही है ये एलिशबा कह रही है, देखो जो ही नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा। कौन कह रही है? एलिशबा। कि देख जो ही नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और मां मरियम को क्या सबसे पहले उसने कहा? स्वर्गदूत ने, आनंद और जय तेरी है। हालेलुया। हालेलुया। आनंद और जय तेरी है। और जैसे मां मरियम ऐसे खाली नहीं आई थी। हालेलुया। क्या लेकर आई थी? आनंद लेकर आई थी, जय लेकर आई थी, अनुग्रह लेकर आई थी, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आई थी। हालेलुया। और जैसे ही वो एलिशबा के पास आई, जैसे ही नमस्कार बोला, जैसे ही उसके कानों में पड़ा तो क्या हुआ? कानों में जाते ही बच्चा क्या हो गया? आनंद के, लिखा हुआ है, पढ़ लो।
शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। आनंद से उछल पड़ा। उसे क्या होगी? खुशी मिल गई, आनंद मिल गया कि जो मेरे बाद में आना है वो आने वाला है। हालेलुया। बच्चा भी आनंद से क्या हो गया? उछल पड़ा। आज बहुत सारे लोगों को बोला जाए ना कि बच्चे को खुदा में लाओ, ऐसे बैठाओ, ऐसे खिलाओ। प्लीज कोई गुस्सा ना मानना, मैं वचन सुना रही हूँ सब मसीह बहन भाइयों के लिए। तो जब मैं छोटे बच्चों को कहती हूँ ना, माओ को भी, कि इन्हें खुदा में बैठना सिखाओ, तो बहुत सारे दादा दादी माँ बाप ये कहते हैं अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी से बैठना आता नहीं, अभी तो सीख रहा है। आपको पता है यूहन्ना जैसे ही खुदा का वचन को, नमस्कार को सुना तो पेट में शब्द सुनते ही क्या हो गया? उछल पड़ा। आपको पता है यही घड़ी है बच्चा सुनता है। हालेलुया। बच्चा क्या करता है? सुनता है। जो माँ बाप करता है वो सारा कुछ उसे पता है। हालेलुया। आपको पता है पुराने जमाने की औरतें, प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती औरतें थी, उनको क्या कहती थी? बुरा ना सुनो, है ना? याद है? सुना है कभी कि वो कहती थी कि बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना है, ये चीजें ना देखा कर, ऐसी चीजें ना बोल, अच्छा अच्छा बोला कर, अच्छा अच्छा सुना कर, ये ड्रामे, ये फिल्मी गाने, ड्रामे, ये गंदी गंदी बातें ना सुना कर, है ना? ये किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? बच्चे के ऊपर, है ना? गंदा ना बोल, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। रब का नाम ले, है ना? खुदा का नाम ले, खुदा का नाम लेगी, अच्छी बातें पढ़ेगी तेरे कानों में, बच्चा सुनेगा, अच्छा रहेगा। हम उनकी ध्यान नहीं देती। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन ध्यान नहीं देती। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि औरतें अपनी सासू माँ की भी नहीं सुनती और ना अपने बड़ों की सुनती है। वो सही बता रही होती है, वो सही कह रही होती है। अच्छा देखो, जो तुम करोगी वही बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। पर लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो सब चीजों को क्या कर देती है? इग्नोर कर देती है। पर लेकिन यहाँ पर तो आप देख लो खुदा का वचन क्या कहता है कि जैसे ही शब्द कानों में गया तो बच्चा क्या हो गया? उछल पड़ा, आनंद से उछल पड़ा, उसको आनंद हो गया। हालेलुया। आनंद हो गया। तो बच्चे, जब आप बच्चों को जरूर सिखाए, हालेलुया, ये तब से सुनते हैं जब से कहा है माँ के पेट में है। हालेलुया। जब से माँ के पेट में है तब से इनको सब कुछ जो तुम करते हो वही प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं पुराने लोग ये कहते हैं, आज यहाँ पर बाइबल में भी बहुत अच्छे से क्लियर बता दिया गया है। हालेलुया। पुराने लोग कहते हैं ना देख, बुरा ना देख, ये चीजें ना, बुरी बातें कर, ना ऐसा कर, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और आज हर एक मसीह है जो मसीह में है, सबसे पहले दोनों को देख ले, माँ मरियम को और हर एक औरत, हर एक मसीह बहनें हैं जो वो देख ले, ऐसी ही होनी चाहिए। खुदा का भय मानने वाली, खुदा का डर मानने वाली, पवित्र आत्मा से भरी हुई। और फिर देखो आपके बच्चे भी ऐसे होंगे। कैसे? यूहन्ना की तरह और यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह तो नहीं हो सकते, वो तो एक ही था। हालेलुया। वो तो एक ही था, उसके जैसे हो सकते हैं। हालेलुया। उसकी तरह बनने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए मैंने ये वचन सुनाया ताकि तुम लोग हमेशा याद रखना, आपकी संगति भी ऐसी ही औरतों के साथ होनी चाहिए जो मसीह में है। हालेलुया। आपकी संगति भी ऐसे लोगों के साथ, आपका नमस्कार भी ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो मसीह में है, ताकि आपके बच्चे भी परिपूर्ण हो जाए। जब आप मरियम जैसी पवित्रता से भरी हुई औरत के साथ रहोगे, लड़की के साथ रहोगे, तो
आपका आपके ऊपर भी खुदा का पाक रूह क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा। आपके बच्चे भी आनंद से क्या हो जाएंगे, उछल हो जाएंगे, उछलेंगे। हालेलुया। वो भी आनंद मनाएंगे प्रेगनेंसी में। हालेलुया। एक कहानी हम रेबेका की देखेंगे, रिबिका, इज़ाक की बीवी रिबिका। उसके भी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, उसके भी 2 बच्चे थे। दोनों आपस में बड़ा युद्ध करते थे, बाइबल में है। हालेलुया। दोनों क्या करते थे, युद्ध करते थे। और ये बेचारी रिबिका क्या हो जाती थी, परेशान। और वो कहती कि ये तो ऐसे तो मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। उसने किससे बात की, खुदा से। उसने यहोवा बाप से बात की कि खुदावंद ये मैं तो ऐसे मर जाऊंगी। तो खुदा ने उसने कहा तेरे अंदर से 2 जातियां क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और आगे बहुत लंबी स्टोरी लिखी कि वो 2 जातियां आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे अंदर वो युद्ध कर रहे हैं ना, ऐसे ही बाहर भी वो ऐसे ही होगा। हालेलुया। ये आप पढ़ लेना, मैं यहाँ को नहीं जाना चाहती, किसी दिन खुदा ने चाहा तो पढ़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर वो आपस में बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो जब इसने खुदा से बात की तो वहां पर देख सकते हो कि इसने सिर्फ किससे बात की, खुदा से, इसके रिलेटेड। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 2 औरतें क्या हैं, यहाँ भी हम जब देखते हैं तो 2 जनिए प्रेग्नेंट है। एक यूहन्ना की माँ, एक यीशु की माँ। और यीशु की माँ जैसे ही नमस्कार किया तो अलिशबा पवित्र आत्मा से भर गई। आप भी ऐसी औरतों के साथ रहे, आप भी उनके साथ ऐसी ही बातें करें। ये 3 महीने रही, जब आप पढ़ोगे ना आगे तो 3 महीने इसके साथ रही, अलिशबा के साथ। हालेलुया। माँ मरियम 3 महीने रही। हालेलुया। तो ये 3 महीने कितनी खूबसूरत बातें हुई होंगी। इन्होंने गीत भी गाया नीचे, वहां नहीं, आज नहीं, वहां देखूंगी। हालेलुया। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप मसीह में होकर मसीह बहनों के साथ इसी तरह शक्ति में रहे, और जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है उन्हीं के साथ आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। तभी आप और आपका बच्चा आनंदित और पवित्र आत्मा से, गर्भ से ही परिपूर्ण आपका बच्चा हो जाएगा। हालेलुया। आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, आपका बच्चा भी गर्भ में क्या होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। पर लेकिन अगर आपकी संगति ही गाली गलौच देने वालों के साथ है, लड़ाई झगड़े करने वालों के साथ है ना, उल्टे पुल्टे लोगों के साथ है, तो सोचो आने वाले समय में क्या होगा। मैं अपनी जिंदगी की 4 चीजें बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत कम लोग हैं, जहाँ है नहीं है ऐसी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण औरतें। तो मैं आज आपको अपनी जिंदगी की कहानी बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी, मैं भी जब प्रेगनेंसी में थी, मैं भी अपनी एक बात बताना चाहती हूँ। हालेलुया। सब ध्यान इधर दे, सब इधर दे। हालेलुया। जब मेरा पहला बेबी हुआ मोसेस, जब मैं फिरोजपुर छोड़कर, जहाँ हमारी संगति थी, जहाँ बहुत ज्यादा खुदा की आराधना प्रार्थना बहुत ही ज्यादा थी, मैं भी वहां पे छोड़कर कहाँ आ गई, जॉब के रिलेटेड हम यहाँ राजपुरा में आ गए। राजपुरा में आए तब मेरी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी। जब हम आए यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड, और मेरी आते ही आईसीयू में ड्यूटी थी। आईसीयू में मैंने ड्यूटी की, और पूरी प्रेगनेंसी में मुझे वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, और वो भी 180 किलो की माता के ऊपर मैं केयर करती थी। वहां पर 180 किलो की वहां पर लेडी थी, जिसके ऊपर मेरी ड्यूटी लगती थी। कुड़ियां लड़कियां मना कर देती थी, हमने नहीं करनी इतनी मोटी माता, इसके ऊपर हमने नहीं केयर करनी, पर लेकिन मैं उसकी जरूर केयर करती थी। क्योंकि मुझे खुदा ने नहीं ये सिखाया कि तुमने किसी को ऐसे छोड़ देना। खुदा ने हमें सेवा सिखाई है, हम सेवा
करते रहे। हालेलुया। और मैंने वो उस माता के ऊपर 180 किलो की जो माता थी ना, वहां पर केयर की। वो 2 बेड के ऊपर पूरी आती थी। वहां पर मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हुई और फिर मैंने बेड रेस्ट पे थोड़े दिन रही, पर मैं हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुई। पूरी प्रेगनेंसी, दोनों प्रेगनेंसी में मैं एडमिट नहीं हुई। जब बेबी हुआ तभी जाकर एडमिट हुई। हालेलुया। उससे पहले नहीं हुई। पूरी प्रेगनेंसी मेरी बहुत खुशहाली से गई। और पूरी प्रेगनेंसी में ये जब बच्चा बड़ा हुआ, मैंने मॉर्निंग ड्यूटी और नाइट ड्यूटी की, क्योंकि 2 ही ड्यूटी थी। एक ड्यूटी मॉर्निंग थी, वो 9 से 4। एक ड्यूटी 17 घंटे की थी। और एक प्रेग्नेंट 17 घंटे आईसीयू में ड्यूटी करना कितना मुश्किल वाली बात है। हालेलुया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़े दिन मैं रेस्ट पे रही, लगता हफ्ता मैं फिर ड्यूटी पे चढ़ी। मेरी ड्यूटी थोड़ी देर बाद चेंज की गई और फिर मेरी वहां पर भी जहां ड्यूटी थी वहां भी बहुत मरीज आते थे, पेशेंट्स आते थे। पर लेकिन मैंने पूरे अपने 9 मंथ दोनों बच्चों के टाइम पे ड्यूटी की। फिर मैं 6वीं मंजिल पे जाती थी। कुछ समय बाद हमें नया फ्लैट मिल गया। हम 6वीं मंजिल पे मुझे मिला। मैंने उन्हें बोला भी मैं ऐसे ऐसे करके, पर नहीं, कहते है ही नहीं जगह। तो फिर है भी नहीं थी, वो भी नहीं कुछ कर सकते थे। मैं 6वीं मंजिल पे रहती थी। मैं डेली 6वीं मंजिल से उतरना, कभी घर का सामान लेने जाना, कभी नीचे वॉक करने के लिए जाना, कभी ड्यूटी पे जाना, चढ़ना उतरना बहुत था। मेरे घर की जब मैं चढ़ती थी वहां साथ में एक घर भी था और वो हमेशा तो वहां पे खड़ी होती थी और मुझे एक बात कहती थी कि तू इतनी 6वीं मंजिल पे कैसे चढ़ती है। मैं पूरी प्रेगनेंसी में नहीं चढ़ पाई हूँ। मैं एक भी सीढ़ी चढ़ती थी, मैं नहीं चढ़ पाई हूँ, मैं बीमार हो जाती थी। तू कैसे चढ़ पाई? मैंने कहा मैं कहा सबका अपना अपना होता है। मैंने उसे कुछ भी बताया नहीं, पर लेकिन मेरी थोड़ी सी उसके बताया, मैंने उससे कुछ बात की, अब मुझे याद नहीं मैंने क्या की, पर लेकिन मैं डेली चढ़ती थी और डेली वो मुझे टोकती थी कि आप इतनी कैसे चढ़ लेते हैं। पर मैं जब जाती थी मैं खुदा दुआ करती थी, खुदावंद मुझे अपने लहू की कवरिंग में कर ले, खुदावंद मुझे छू ले ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रोज ये मुझे टोकती है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब मेरा पहला बेबी हुआ मैंने 14 घंटे नाइट ड्यूटी भी की, साथ में मैंने घर का भी देखना, इतने ऊपर 6वीं मंजिल में चढ़ के भी जाना, पर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरे हस्बैंड ही एक गवाह बैठे हैं। 9 मंथ तक मैंने फुल ड्यूटी की और खुदा की में बनी रही और साथ में सेवकाई भी की। हालेलुया। और साथ में ये जब बेटा हुआ तो जिस दिन मेरे प्रेगनेंसी मैंने 1 तारीख को नवंबर को सोचा था कि हम सिजेरियन मेरा होना था, तो 1 तारीख को मैंने सोचा कि मैं अपना बेबी 1 नवंबर को अपना सिजेरियन करवाऊंगी। पर लेकिन उससे पहले 2 दिन की मैंने छुट्टी ली थी 131 की, कि इन 2 दिन में मैं अपना घर पूरा साफ करके जाना। मैंने पूरा घर साफ किया, सारा किया। तो फिर जिस दिन मैंने साफ किया 31 तारीख को मैं चली गई हॉस्पिटल में और 6वीं मंजिल से पार करके। वो उनकी दिवाली थी, दिवाली के करके उन्होंने कहा नहीं आपका ब्लड प्रेशर है। मैं कहा मेरा ब्लड प्रेशर है नहीं, मैं तो बाजार जा रही हूँ, मैं तो घूमने जा रही हूँ, मेरे अभी कुछ चीज रहेगी, एक चीज रहेगी मेरे बच्चे की लाने वाली, वो मैं लेके आ रही हूँ। नहीं मैंने नहीं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाया कि फिर उसके बाद डॉक्टर नहीं मिलना इमरजेंसी में, तो वो तो एक दिन की तो बात है, कल के आज ही तू करा ले। करते करते उन्होंने मेरा उसी दिन सिजेरियन कर दिया। हालेलुया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आराम से बैठी हुई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लेकिन उन्होंने मेरा कर दिया। मैं क्या चलो कोई बात नहीं। हालेलुया। तो खुदा ने 9 मंथ तक कोई हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। किसके लिए? बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से नहीं जाने दिया। बहुत अच्छे से खुदा ने मेरी और मेरे बच्चे की क्या की? संभाल की। हमारे साथ संगति तो नहीं थी किसी भी, पर हम खुदा में जरूर बने रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो ऐसी पवित्र लेडीज नहीं है। नहीं है तो आप तो हो जाओ ना खुदा में। हालेलुया। जब मेरा सेकंड बेबी हुआ उसमें मैं 3 चीजें बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन में भी हुई होगी, आपके जीवन में भी हुई होगी। और लेकिन
आप उसको कैसे कवर करते हैं ये याद रखना। हालेलुया। और जब ये बेबी मेरे हुआ सेकंड बेबी, तो मुझे खुदा ने जब ये आशीष दी, तो पहली बार जब ये इसका और हमने मेरे को एकदम से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, हार्ट बढ़ रहा तेज, मैं जल्दी मुझे बहुत तेज चलने की आदत थी और बहुत मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ती थी, ड्यूटी भी मेरी ऊपर नीचे पर, लेकिन मेरा बहुत आना जाना था। हालेलुया। तो जब मेरा सेकंड बेबी हुआ तो तब डॉक्टर मेरे डॉक्टर ने बोला कि तेरे बेटे के हार्ट में क्या है, छेद है। हालेलुया। कि तेरे बच्चे के हार्ट में छेद है। मैं बहुत रोई, मैं कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ मेरी पल्स देखी थी, मेरी हार्ट रेट देखी थी, तो मैं चेकअप कराने गई। तो मैंने जैसे घर में आई, मैंने आकर अपने हस्बैंड को बताया। मैं बहुत रोई, सारी रात रोई कि कल मेरा अल्ट्रासाउंड होना है तो क्या होगा। पर मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद अगर तूने मुझे देना है ना तो बच्चा बिल्कुल शिफा वाला देना, उसका एक भी अंग खराब ना हो। जैसे अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, मुझे नहीं वैसा चाहिए, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। मुझे बच्चा चाहिए तो संपूर्ण जैसे एक हेल्दी वेल्दी बेबी होता है वैसे चाहिए। और आपको पता है कि सिजेरियन जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मैं सुबह गई, मैं पहले रोती रही, फिर मैंने खुदा से दुआ करती रही। सुबह डॉक्टर के खाली पेट में गई और वहां पर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया। पहला डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसको पता नहीं क्या करी जा रही, बोली जा रहे थे मैम, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं जादू, पता नहीं कुछ थी बात, पर वो बोल नहीं रहे थे जो मुझे सुन सके। हालेलुया। और जब वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसे पता नहीं चल रहा था। उसने कहा दूसरी मशीन पे चलते हैं, इसमें क्लियर नहीं है, दूसरी पे चलते हैं। वहां से उठाया, दूसरी पे लेगी। जैसे मुझे दूसरी पे लेके सोचो एक बंदे की क्या होगी, टेंशन बढ़ेगी ना, है ना। तो मेरी टेंशन और बढ़नी शुरू होगी। पर मैं अल्ट्रासाउंड के टाइम पे जाने से पहले भी और वहां पर भी मैंने एक ही प्रार्थना की, खुदावंद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तू सब अंगों को बनाने वाला है। मैं नहीं देख सकती, कोई नहीं देख सकता। भजन संहिता में लिखा है कि जब ये गुप्त में बन रहे थे तो तू ही से क्या करता था, देखता था। मैंने कहा खुदावंद तूने दिया है तो मुझे संपूर्ण देना। ये मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए खुदावंद ऐसा बच्चा, मुझे चाहिए संपूर्ण चाहिए, ताकि अच्छे से लोग इसे क्या करें, खुशी से अनंत तक आशीष को मना सके। हालेलुया। मैं भी खुश हूँ, मेरा बच्चा भी, मेरे हस्बैंड भी क्या हो, खुश हो इसको देखकर। हालेलुया। अनंत का जीवन हो, ना कि दुख का हो। हालेलुया। तो जैसे ही मैं गई, दूसरी मशीन पर लेके गए, दूसरी मशीन पर चेक किया गया, दूसरी पर भी डॉक्टर एक आया, दूसरा आया, तीसरा, ऐसे खड़े हो गए। मैं क्या, ये पता नहीं क्या करी जा रहे, अब अल्ट्रासाउंड करी जाए, मैं देखी जा रही, ये बाहर मैं वो वहां अल्ट्रासाउंड मशीन पे मैं खुद देखे, मैं पता नहीं क्या करी जा रहे, ये लगातार बातें करी जा रहे। इधर से मेरी दुआ अल्ट्रासाउंड रूम में लगातार मैं प्रार्थना करेगी, खुदावंद इनको कुछ ना दे और बदल दे अल्ट्रासाउंड, बदल दे अल्ट्रासाउंड, खुदावंद तू चेंज कर। खुदावंद मुझे नहीं पता, ये तो बहुत मुझे घबराहट डाल रही है। एक डॉक्टर आ रहा है, दूसरा तीसरा, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। खुदावंद मेरी घबराहट को खत्म कर। खुदावंद ये पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, यहाँ ये देखो ऐसे ऐसे करके करी जा रहे हैं। खुदावंद मुझे नहीं पता, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मेरा भरोसा तुझ पर है। ये सब अल्ट्रासाउंड को तू बदलने वाला, सब अल्ट्रासाउंड को तू बदलने वाला परमेश्वर है। लगे रहे, बार बदलते रहे, डॉक्टर देखी जाए। मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ। इधर मेरी दुआ जो जोरों से अंदर ही अंदर चल रही। और जैसे मेरी दुआ मुझे अल्ट्रासाउंड मेरा पूरा इतना टाइम लगा दिया, मैं रात की भूखी और दोपहर होगी, और फिर मुझे कहते वहां चले जाओ, बैठ जाओ बाहर, हम आपसे बाद में बात करते हैं। फिर सारे डॉक्टर ने वहां पर स्टडी की, लास्ट में लगे कुछ नहीं मिला, और मुझे कहा कि आपको और आपके बच्चे को कोई हार्ट की है नहीं डिजीज, आपके बच्चे को कोई भी हार्ट की डिजीज नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे भी इस बच्चे के लिए भी बोला गया था ना, याद है, माँ बाप
इस बच्चे के लिए भी बोला गया था कि इसके भी हाथ में क्या है, छेद है। तो इसका जब फोन आया तो इसको मैंने कहा टेंशन ना ले, एलवी के टाइम पे भी ऐसे कहते थे, तो सिर्फ दुआ करो, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के खुदा क्या करेगा, सब दया करेगा। ये दया ने कौर दिया खुदा ने, हालेलुया, तंदुरुस्त दिया है, हालेलुया हालेलुया। खुदा बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी प्रेगनेंसी में याद रखें, खुदा में ही बने रहे। जय और आनंद आपका है, हालेलुया। क्या है? जय और आनंद आपका है, फतेह आपकी है, क्योंकि आप आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से, हालेलुया। इसलिए जय हुई, क्योंकि जय और आनंद किसको दिया है? हमें औरतों को दिया है। और सेकंड मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी औरतें हैं जिसके शब्दों को सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता, मैं आज उनके बारे में बताना चाहती हूँ, जिनके पास माँ मरियम जैसी, हन्ना जैसी, सारा जैसी और ये एलिशबा जैसी पवित्र औरतें नहीं है। उनको आप कैसे, वो औरतें कैसे रहेगी? ये भी मेरी जिंदगी की एक गवाही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप याद रखें, हालेलुया। मेरे साथ जो हादसे हुए, जो मेरे साथ हुआ है, मैंने सीखा, मैं चाहती हूँ आप भी सीखे, हालेलुया। मैं भी सख्ती करती थी वहां पर लेकिन कुछ लोग, कुछ औरतें थी जो जिनको होती है हमारे खिलाफत में, है ना, होती ना कोई तो हमारा होता है। ऐसे ही एक औरत थी मेरे साथ ड्यूटी पे, उसकी ड्यूटी भी मेरे साथ थी, उसका घर भी मेरी ही फ्लोर वहां पर था, ब्लॉक में था। और वो एक दिन मेरे पास आई, पता नहीं उसे क्या गलतफहमी हुई, वो मेरे पास आई, आकर लड़ने लगी। और ड्यूटी पे जैसे ही वो औरत आई, उसकी वैसे किसी के साथ बनती नहीं थी, और मैं ही एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ सबसे ज्यादा बनती थी, और लड़ भी मेरे साथ ही रहती थी। और सारा हमारा हॉस्पिटल कॉलेज उससे डरता था। सारे उससे डरते थे, उसको देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। पर मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ वो मेरी बनती थी, पर लड़ाई भी वो मेरे साथ बहुत करती थी। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ बहुत लड़ाई की। और ऐसा समय पे वो मेरे पास आई, उसने मुझे श्रापित वर्ड बोलने शुरू कर दिए, तू मरे, तेरा बच्चा भी मरे, मुद्दे मुंह मरे। उसने मुझे ऐसे वर्ड बोले, नमस्कार नहीं किया मुझे उसने मुझे ऐसे शब्द नहीं बोले, जबकि ऐसे शब्द कोई भी इस कंडीशन में कोई भी किसी को बोलता नहीं है, हालेलुया। वो आई, आकर लड़ी और गुस्सा हुई, और मैंने कहा पहले तुम सोचो क्या है, फिर मेरे से लड़ो आकर। जब वो मेरे साथ लड़ी आकर, उसने मेरे पास आई और आकर मैं उस टाइम अपना ओवर दे रही थी, क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रही थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम आ रहा था, हालेलुया। तो उस लड़की ने आकर मुझे बहुत बुरा बोला, बोली जा रही थी। मैंने कहा भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ओवर दे रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जो सोचना सोचो, मेरे को ना बोलो, पहले पूछो जाकर, मैंने नहीं ऐसे कुछ भी किया। तो जब वो मेरे साथ लड़ रही थी, तो उसने ड्यूटी पे ही मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, उसके साथ थी, तो वो आई, आकर बोलने लगी, तू भी हॉस्पिटल में मुद्दे मुंह पड़, तेरा बच्चा भी पड़े। मैंने खुदा को कहा, खुदावंद, इसके साथ मैंने इतना प्यार किया, और ये लड़की मुझे ऐसे बोल रही है। मेरे साथ सभी कह रहे कि ये वो लड़की जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती, ये तुझे ऐसा बोल रही है। उसको सबने कहा कि तुझे इस कंडीशन में, इस प्रेगनेंसी में उसे ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता, उस बच्चे को भी और उसको भी, बच्चे का को तो कोई कसूर भी नहीं है, तूने उसको क्यों ऐसे बोला? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो चली गई। और मैंने उसे खड़ी एक कमांड की कि खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो शराब मुझे दे के गई है ना, ये मेरे और मेरे बच्चे को कभी ना लगे। मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से, ये मुझे और मेरे बच्चे को कभी भी ना लगे। और मैंने उसे रिजेक्ट किया शराब को, और मैंने खुदा से प्रार्थना की। वो, और आपको पता है, मेरा बच्चा और मैं से सलामत हुए। जब हमारे बेबी हुआ, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई,
मेरे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खुदा ने राजी खुशी हमें दोनों को रखा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको बहनों कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ ऐसी औरतें हैं जो आपके लिए नमस्कार सलाम नहीं चाहती, पर लेकिन आपके साथ ऐसे श्रापित वर्ड बोलती है, आप उसे उसी घड़ी क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। उस शराब को खत्म करे और कहे कि खुदावन तू मुझे अपने लहू में क्या कर ले, छुपा ले। ये जो वर्ड श्रापित वर्ड मेरे लिए बोले गए हैं, मेरे बच्चों के लिए बोले गए हैं, इसको तेरे नाम से मैं क्या करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। हालेलुया। मैं आज इसलिए आपकी अपनी बात बता रही हूँ ताकि मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके साथ ऐसे होता है। हालेलुया। आप डरे ना जादूटोनों से, आप डरे ना उन श्रापित वर्डों से, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जय और आनंद आपका है। हालेलुया। मैं इतनी आनंदित हुई जब खुदा ने मुझे सही सलामत मुझे बाहर हॉस्पिटल से निकाला। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं पूरी दोनों बच्चों के टाइम में कोई मेरी हेल्प के परिवार थे हमारे, पर कोई पूरी प्रेगनेंसी में मैं अकेले हम रहे। मैं और मेरा हस्बैंड था, घर का काम भी किया, परिवार को भी देखा, जॉब भी की, यहाँ तक कि इस बच्चे के टाइम पे सेकंड के टाइम पे मैं स्टडी भी कर रही थी और सब कुछ काम किए, फुल मेहनत की और 9 मंथ तक जॉब की। कोई भी प्रॉब्लम खुदा ने आने नहीं दी। आपको जितने मर्जी कोई कुछ वर्ड बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा जब आप खुदा में हैं। हालेलुया। 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 हो सकता है मरियम जैसी और एलिशबा जैसी औरतें आपके साथ ना हो। हालेलुया। उस टाइम मैं सेवकाई भी कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा ने एक बड़ी जय दी मुझे। आपको पता है, मैं बताना तो नहीं चाहती, पर जब उस बहन के बच्चा हुआ तो उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी, मैं बताना नहीं चाहती, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो वर्ड आपके लिए बोले जाते हैं ना, खुदा उन्हें याद रखता है। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। पर उस औरत ने जो वर्ड बोले थे ना, वो वर्ड उसके ऊपर आ गए और उसके पास कोई भी केयर करने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड बैठे, उसके पास कोई केयर करने वाला नहीं था, उसकी कोई भी केयर करने वाला नहीं था। उसके सिर पे बैठने वाला एक स्वाद 2 छोटियां लड़कियां और उसका हस्बैंड, वो भी सही नहीं कंडीशन में नहीं था, वो भी मुश्किल में था। हालेलुया। और वो इतनी बुरी कंडीशन में थी, जैसे मुझे पता चला कि वो प्रेगनेंसी में बहुत बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल में लेके जाया गया है, बहुत बुरी कंडीशन में है। मैंने अपने बच्चों को, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, तब ये बच्चा बड़ा हो गया था, मैंने उसे छोड़ के इनको सारी रात उसकी मदद के लिए गई। जब भी मुझे किसी ने कहा ये तो तुम्हारे साथ बात नहीं करती, तू कैसे जा रही, मैंने कहा नहीं, मेरे खुदा ने मुझे ये सिखाया नहीं है, मेरे खुदा ने हेल्प करने सिखाई है तो मैं हेल्प करने जाऊंगी। और मैं ही वहां पर एक औरत थी उसके सिर पे खड़ी, जो उसकी केयर के लिए खड़ी थी। सारी रात मैं उसके सिर पे खड़ी रही, सारी रात उसकी केयर की और वो उसको पता भी नहीं था, बेहोश पड़ी, कुछ भी नहीं उसको पता था। और बड़ी मुश्किल से उसने अपने बच्चे को पैदा किया। हो ही नहीं सकता था, पर लेकिन बहुत मुश्किल से खुदा ने किया, क्योंकि हम भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, नहीं खुदावन तू उसे आशीष दी है तो दे, पूरी दे। खुदा ने अपने बच्चों की दुआ सुनने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात एक अपनी लास्ट बताना चाहती हूँ। जब ये मेरा बेटा हो गया, मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। जब मैं घर आ गई, अभी 1-1.25 महीना ही अभी हुआ था, महीना सवा महीना ही हुआ था, तो मैं अपने घर में थी क्योंकि मुझे छुट्टी मिली हुई थी, तो मैं घर में थी, ज्ञान सागर में ही थी। और वहां पर मेरे घर के फ्लोर पे ही एक घर था, उनके पास एक बेटी थी, और उसके दोबारा फिर बेटी होगी, और वो हॉस्पिटल में रोने लगी, ऊंची ऊंची रोने लगी। खुदाया तो इसे एक बेटा पहले दिया, अब तूने एक और दे दिया इसे।
ने मुझे एक बेटी दी, इसे मुझे एक और बेटी दे दी, तू बेटी उसे दे देता, मुझे बेटा दे देता है। मैं अपने घर में बैठी, मुझे कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता वो आप क्या हॉस्पिटल में रोना डाल के बैठी है, रोई जा रही है, मेरा नाम ले लेकर, मेरे बच्चे को ले लेकर रोई जा रही है। तो जब 4 बजे छुट्टी होती है लोगों की, तो मेरे पास वो लड़की आई, आकर मुझे बताने लगी कि आप दीदी दुआ करने वाले हो, आप दुआ में रखना अपने बच्चे को भी अपने को भी। हॉस्पिटल में बहुत एक लेडी, वो लड़की, उसका नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, वो बहुत रो रही थी। मैं क्या क्यों, मुझे क्यों रो रही थी? कहते आपके बच्चे के लिए आपको रो रही थी, आपका नाम लेकर आपके बच्चे के लिए रो रही थी, आप इसके लिए दुआ करना। मैं कहा मैं तो हूँ छुट्टी पे, मैं तो वही दुआ पे हूँ। तो मैंने कहा मैं जब इसको पकड़ा होता है दुआ कर रही आ रही हूँ, ये जब काम कर रही हूँ तो दुआ करी जा रही, मेरा काम यही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या है, क्या? कहते ऐसे एक औरत रो रही है हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा कि खुदाया तूने मुझे क्यों एक बेटी और दे दी, ये बेटी तू मोनिका दीदी को दे देता, मोनिका सिस्टर को दे देता, उसके पास 2 बेटे हैं, एक बेटा मुझे उसका दे देता, उसको बेटी दे देता। तो मैंने कहा कितनी वो मतलब है ऐसे कि खुदा की मर्जी है ना, खुदा जिसे जो चाहता है वो देता है, जो तुम्हें मिला ना उसे एक्सेप्ट कर लो। हालेलुया। मैं भी चाहती थी खुदा, मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो, पर मैंने एक इच्छा जरूर रखी थी, खुदा तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए। तो जब सेकंड ईयर तो उस पे भी लोग, ऐसी औरत थी जो रोने लगी। हो सकता है आपके बच्चों को देखकर लोग क्या हो जाए, रोते हो, हाय खुदा मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, है ना, इसे मैं वहां से उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, है ना। होते हैं ऐसे जो हमारे लिए श्राप मांगते हैं, जो हमें श्रापित करते हैं, जो हमारी आशीष से खुश नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी आशीष मुझे मिल जाए, जबकि बेटी भी एक आशीष है ना। बेटी भी क्या है, एक आशीष है, बेटा भी आशीष है, औलाद आशीष है। और पर वो आशीष लेना नहीं चाहती थी। हालेलुया। दूसरों की आशीष को छीनना चाहते। हो सकता है आपको खुदा ने औलाद दी, आपकी आशीष को वो छीनना चाहती है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें, आप खुदा में बने रहे। खुदा आपको, आपके बच्चे को क्या रखेगा, सही सलामत रखेगा। सलामती, जय और आनंद किसका है, हमारा है। हालेलुया। हमारा है, अनुग्रह हमारे ऊपर आया है। हालेलुया। किसी के लिए दिया है, हमारे लिए। हम अनुग्रह में है, हम आनंद में है, शांति में है। खुदा ने हमें आशीष दी है, हमारी आशीष को कोई छीन नहीं सकता। आनंद और जय हमारी है, और मैंने जय पाई है। मेरी मसीह बहनों, मैंने जय पाई है। बीमारी के ऊपर जय पा रही है। जब डॉक्टर क्या कहते थे, ये बच्चा बीमार है, आपको भी हार्ट, इसलिए खुदा से कहे, खुदावत जय मेरी हो, आनंद मुझे दिया, ये मेरे साथ बना रहे। हालेलुया। खुदा ने हमें जय और आनंद दिया है। और मैं उन मसीह बहन भाइयों को कहना चाहती हूँ, ये मेरी जिंदगी की गवाहियां हैं। बीमारी के ऊपर हमने जय पाई है। और जब डॉक्टर क्या कहते थे, ये बच्चे को क्या है, हार्ट में छेद है। जब मुझे कहते थे हार्ट में प्रॉब्लम है, कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने से सलामत है, और खुदा ने मुकम्मल शिफा में रखा है। हालेलुया। और सेकंड, जब लोग आपको श्रापित करे, जब लोग आपको क्या कहे, तुम्हारे साथ ये हो, तुम्हारे साथ वो हो, तुम्हारे बच्चों के साथ ये हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस वर्ड्स को क्या करें, रिजेक्ट करें, उन शब्दों को रिजेक्ट करें, खुदा की कवरिंग में अपने आप को करें। जय और आनंद हमारा है। और जब आपके बच्चों के लिए, आपके लिए रोया जाए, आपकी आशीष मांगी जाए, जब आपके लिए कही जाए, हाय हाय इसको आशीष दे दी, हाय इसको बरकत दे दी, मुझे नहीं ये दी, तब खुदा को कहे, ये सारी हाय मुझसे क्या कर
दूर कर। ये हाय के ऊपर जीत मेरी है, आदत मेरा है। इसलिए मैं आज आपको बहनों कहना चाहती हूँ, ये ऐसी दो मसीह बहनें थी, ये माँ मरियम और अलिशबा, दोनों खुदा में चलने वाली थी। दोनों की शक्ति कितनी अच्छी थी। दोनों, ये अलिशबा के पास 3 महीने तक रही। पढ़ सकते हो, ये 56 में लिखा हुआ है इसी चैप्टर में। 3 महीने तक रही, और 3 महीने तक जब ये रही तो इनकी बातें खुदा में ही रही होगी, है ना? हालेलुया। और जब माँ मरियम अलिशबा के पास आई तो बच्चा क्या हो गया? उछल पड़ा। जैसे ही कानों में आवाज गई, बच्चा क्या हो गया? आनंदित हो गया, आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, अभी इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, अभी इन्हें खुदा के पास लाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को तो पेट में ही दे देना चाहिए। पेट में ही वो वर्ड्स बोलने शुरू करो जो बाइबल में खुदा ने आशीष के लिखे हैं। हालेलुया। ताकि जैसे जैसा आप बोलोगे, जैसे जैसे आप बोलोगे और सुनोगे, वो आनंदित होगा, जय होगा, पवित्र आत्मा से गर्भ में ही क्या होगा? परिपूर्ण होगा। हालेलुया। आज उन लोगों के लिए है कलाम जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहते हैं औरतें, और जो चाहते हैं कि उनका बच्चा गर्भ में ही क्या हो? परिपूर्ण हो। हालेलुया। इस टॉपिक का भी यही अर्थ है। ये टॉपिक ही आज यही है कि आपके बच्चे गर्भ में ही परिपूर्ण होने चाहिए पवित्र आत्मा से। हालेलुया। वो तभी हो सकेंगे जब आप खुदा में हैं। हालेलुया। तभी आपकी जय होगी, तभी आपका आनंद होगा। हालेलुया। आपके बच्चे, आप आनंदित होंगे। हालेलुया। इसीलिए होंगे जब तुम लोग पवित्र आत्मा से क्या हो? परिपूर्ण हो। अगर बिना पवित्र आत्मा के हो रहे हैं तो आप भी देख लो बच्चे कैसे हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी होती है जो औरतें संगति भी करती हैं, साथ में बेचारी प्रेग्नेंट भी होती है, प्रचार कर रही होती है, छोटे बच्चों को भी झोलियों में लेकर क्या कर रही होती है? प्रचार कर रही होती है। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वो जो कर रही है उनके बच्चे भी वही कुछ सीख रहे हैं। बच्चा पेट में ही क्या हो जाता है? सुनकर उस शब्द को क्या होता है? एक्टिंग में आता है। हालेलुया। रिएक्ट करता है बच्चा। हालेलुया। गर्भ में ही बच्चा क्या करता है? रिएक्ट करता है, सुनता है और रिएक्ट करता है। अगर आप गर्भ में हो, गर्भ से हो, तो आप क्या करो? आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। खुदा के वचनों को सुनो, खुदा के वचनों को पढ़ो, बोलो, करो, बहुत जोर से करो, पूरे खुदा के रूह में बनो, पाक रूह से परिपूर्ण हो, ताकि यूहन्ना जैसे और यीशु जैसे बच्चे क्या हो? पैदा हो। हालेलुया। यूहन्ना को आपने कहाँ देखा है? सीधा कहाँ देखा है? जब कलाम में आप देखते हो, यूहन्ना की बात सुनते हो, तो कहाँ देखते हो उसको? सीधा कहाँ देखते हो? यरदन नदी के वहां पे देखते हो। वो क्या दे रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें। आप औरतें मसीहों परमेश्वर में बने रहो। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि आपके बच्चे आनंद से हो। आप उन्हीं लोगों से ज्यादा मिलाप रखो जो पवित्र आत्मा से बहुत ज्यादा परिपूर्ण में है। और जब जब आप उन शब्दों को सुनोगे, जब जब आप कलाम को सुनोगे, जब जब आनंद को सुनोगे, नमस्कार को सुनोगे, जय पाई हुई औरतों के शब्दों को सुनोगे, तब जय और आनंद बच्चे में भी आएगा। वो भी रिएक्ट करेगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गर्भ में ही क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। वैसे ही उसने भी शब्द को सुनकर क्या हो गया? आनंद से उछल पड़ा। इसलिए बच्चों को हमेशा गर्भ में ही क्या कर दो? दे दो। हालेलुया। और जैसे ही और आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई है, वो आप पढ़ लेना क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। और
हम देखते हैं कि वहां पर वो 3 महीने रही। आगे उन्होंने गीत भी लिखा, माँ मरियम ने गीत भी गाया है। और माँ मरियम को एलिशबा जो है वो ये भी कह रही है कि 42 में जब आप पढ़ते हो कि उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। उसने माँ मरियम को क्या कहा? तू स्त्रियों में क्या है? धन्य है, और तेरा पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। यीशु नासरी की माता किसके पास कहती, क्या कहती है? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। कितनी बड़ी उसने बात कह दी। वो एक कुंवारी थी और वो एक बूढ़ी थी। कितनी रिस्पेक्ट उसने माँ मरियम को दी। हालेलुया। इसलिए दी क्योंकि वो हमारे प्रभु की क्या बन रही थी? माँ। हालेलुया। आज हमें खुदा में होकर ऐसे ही अपने आप को खुदा में कर देना है, ताकि खुदा का अनुग्रह, जय और आनंद हमारा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको डरने की जरूरत नहीं मसीह बहनों। अगर औलाद है, अगर खुदा में नहीं है, खुदा के हाथों में दे दो, खुदा तो भी बदल देगा। हालेलुया। खुदा क्या कर देगा? बदल देगा। अगर खुदा में वो नहीं आप थी, जब आपने बच्चों को पैदा किया, आप खुदा में नहीं थी, जब आप थे खुदा में, पर लेकिन आपने वो चीजें नहीं की जो यहाँ पर इन दोनों औरतों ने परिपूर्ण हो गई है, तो आप अपने बच्चों को अभी भी खुदा में दे सकती है। खुदा उन्हें जयवंत बनाएगा, आनंदित बनाएगा, आशीष में लाएगा। हालेलुया। इसलिए हर एक मसीह बहन के लिए आज यही सुसमाचार है, आप ऐसी बहनों के साथ रहे जो खुदा में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिनको खुदा ने आनंद और जय दी है। आपकी संगति ऐसी औरतों से होनी चाहिए ताकि आपके बच्चों के कानों में ये शब्द जाए। हालेलुया। ताकि वो भी आनंद से उछले, वो भी खुदा का वचन माँ के पेट में ही सुनना शुरू कर दे। हालेलुया। और वो जब सुनेंगे तो क्या होगा? आशीष पाएंगे। हालेलुया। वो भी आशीष पाएंगे, आप भी आशीष पाएंगे। फिर यूहन्ना जैसे आएंगे। हालेलुया। खुदा के विश्वक्ता आएंगे, खुदा के चुने हुए आएंगे। हालेलुया। इसलिए मसीह बहनों, आज आप परमेश्वर में ऐसे ही बनी रहे। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे, खुदा के चरणों में अपने आप को देंगे।